दोस्तों, यह कहावत तो आपने सुनी होगी कि पाप का घा जब भरता है तो वो फूटता जरूर है। यह कहानी है विक्रम की, जिसे अपनी दौलत और ताकत पर इतना घमंड था कि उसे लगता था वो भगवान को भी खरीद सकता है। एक तूफानी रात विक्रम अपनी नई स्पोर्ट्स कार में नशे में धुत होकर घर जा रहा था। रफ्तार 100 के पार थी। तभी अचानक एक गरीब ठेले वाला, जिसका नाम रामू था, उसकी कार के सामने आ गया। एक ओरदार टक्कर हुई और रामू हवा में उछलकर सक किनारे जा गिरा। खून बारिश के पानी में मिल गया। विक्रम कार से उतरा। उसने उस तड़पते हुए इंसान को देखा, लेकिन उसे अफसोस नहीं, गुस्सा आया। वो चिल्लाया, अंधा है क्या, मेरी गाड़ी खराब कर दी। तभी बिजली कक्की और विक्रम ने देखा कि पास के बस स्टॉप पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा उसे देख रहा था। उसके गले में एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, मैं गूंगा और बहरा हूं। विक्रम के चेहरे पर शैतानी हंसी आ गई। उसने सोचा, किस्मत भी अमीरों की गुलाम है। गवाह भी मिला तो एक गूंगा बहरा। विक्रम ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और उस भिखारी के मुंह पर मारी। उसने हंसते हुए कहा, ए बुढ़े, ये रख और ऐश कर। तूने कुछ नहीं देखा, वैसे भी तू गूंगा है, पुलिस को क्या खाक बताएगा। भिखारी ने वो नोट नहीं उठाए, बस अपनी तेज आंखों से विक्रम को घूरता रहा। विक्रम बेखौफ होकर वहां से भाग निकला। उसे लगा कि वो जीत गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसने आज अपनी बर्बादी को खुद न्योता दिया है। अगली सुबह शहर में हिट एंड रन की खबर आग की तरह फैल गई। गरीब रामू कोमा में था और पुलिस सबूत ढूंढ रही थी। विक्रम अपने आलीशान ऑफिस में बैठा कॉफी पी रहा था। उसे पूरा यकीन था कि वो बच निकलेगा, क्योंकि कोई गवाह नहीं था। लेकिन तभी विक्रम की नाहर ऑफिस की खिड़की से नीचे सक पर गई। उसके हाथ कांप गए। वही भिखारी, वही फटे कपे, वही तख्ती। वो ठीक विक्रम के ऑफिस के गेट के सामने बैठा था और ऊपर उसी की तरफ घूर रहा था। विक्रम ने तुरंत गार्ड्स को भेजा, लेकिन जब तक गार्ड्स नीचे पहुंचे वो भिखारी गायब हो चुका था। अब विक्रम के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। वो जहां भी जाता, बाजार, मंदिर या घर, उसे वो बूढ़ा भिखारी अपने पीछे खा दिखाई देता। वो भिखारी कुछ बोलता नहीं था, बस घूरता था। विक्रम का सुकून छिन गया। उसे रात को डरावने सपने आने लगे। उधर अस्पताल में रामू की हालत नाजुक थी। उसके परिवार के पास इलाज के पैसे नहीं थे। विक्रम यह सब जानता था, लेकिन जेल जाने के डर से उसने मदद नहीं की। एक हफ्ते बाद शहर के सबसे बड़े होटल में एक अवार्ड फंक्शन था। विक्रम वहां पहुंचा, यह सोचकर कि भी में वो सुरक्षित रहेगा। जैसे ही विक्रम स्टेज पर स्पीच देने चाह, हॉल का दरवाजा ओर से खुला। सबने पीछे मुड़ कर देखा। वहां वही भिखारी खड़ा था। विक्रम डर के मारे चिल्लाया, ये पागल यहां कैसे आया? इसे बाहर निकालो, ये गूंगा है। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकने दो है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी धड़कनें रोक दी। गार्ड्स ने भिखारी को पक्का ही था कि हॉल में एक शेर जैसी भारी आवाज गूंजी, रुको। यह आवाज किसी और की नहीं, उसी गूंगे भिखारी की थी। विक्रम के पैरों तले मीन खिसक गई। पूरा हॉल सन्न रह गया। भिखारी स्टेज पर छा, अपनी नकली दाढ़ी हटाई और गले से वो तख्ती उतार फेंकी। सामने बैठे जज ने हैरानी से खड़े होकर कहा, जस्टिस सूर्यकांत सर, आप? जी हां, वो कोई भिखारी नहीं, बल्कि शहर के पूर्व चीफ जस्टिस थे, जो भेष बदलकर समाज की असलियत परख रहे थे। जस्टिस सूर्यकांत ने कांपते हुए विक्रम से कहा, उस रात मैं चुप था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा घमंड कितना बड़ा है। तुमने मेरी गरीबी पर नोट फेंके और उस मरते हुए इंसान को छोकर भाग गए। मैं साए की तरह तुम्हारे पीछे लगा रहा और तुम्हारे हर गुनाह का सबूत अपने कैमरे में कैद करता रहा। उन्होंने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और पुलिस को सौंप दी। विक्रम घुटनों के बल गिर पा और रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने भरी महफिल में उसे हथकड़ी पहना दी। विक्रम की सारी दौलत उस गरीब रामू के इलाज के लिए जब्त कर ली गई। जाते जाते जस्टिस सूर्यकांत ने माइक पर एक बात कही, याद रखना, जब इंसान की जुबान खामोश होती है तो उसका कर्म बोलता है, और कर्म की अदालत में कोई वकील नहीं होता। दोस्तों,
कभी अपनी ताकत पर घमंड मत करना, क्योंकि वक्त का पहिया कब राजा को भिखारी बना दे कोई नहीं जानता।